हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए होंगे। अब तक तो लग गए ही होंगे बहुत लोग। इसी सिलसिले में आज एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट जिसका नाम है एसएसटी, उसी का हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और आज कुछ न्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको देखने को मिलेगा। और आपको दिख ही रहा होगा हमारा चैनल में है इंग्लिश मीडियम, तो हम लोग बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वाला सोशल साइंस में पीवाईक्यू, क्योंकि आपको पीवाईक्यू देख के जाना ही होगा। एसएसटी में तो देख के ही जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम है पीवाईक्यू बहुत रिपीटेड होता है। कितना रिपीटेड होता है कैसे पता करोगे? अब तक तुमने मेरे बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, ठीक है। अभी मैं जो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उसमें सिर्फ तुम खुद से कॉपी में लिखते चलना कि ये तुमने पीवाईक्यू पहले कितना बार देखा है, ठीक है, या देखा है या नहीं। ठीक, जो न्यू लगे उसको याद करो, बाद बाकी तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कितना पीवाईक्यू वापस रिपीट हो रहा है। और जो भी लोग बिल्कुल से नए हैं, चैनल को सिंपल सा सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के वीडियोस के लिए इंग्लिश मीडियम ने कहीं तुमको नहीं मिलेगा। और तुम लोग जो भी न्यू लोग हैं या फिर जो लोग हाल फिलहाल में जुड़े हैं, एसएसटी के लिए सिंपल सा फंडा है। एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करो। बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैंने एससीईआरटी ऑपरेशन करा रखा है, जाके देखो पूरा का पूरा। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बाकी है, वो भी जल्द ही हो जाएगा, ठीक है। उस पर नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। लेकिन पीवाईक्यूज़ और जितने भी सारे वीडियोस करा रहा हूँ, सब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ, तुम उसको भी देख सकते हो। साइंस और अभी सोशल साइंस पे हम लोग का काम चल रहा है, तो इसी सिलसिले में पीवाईक्यू अब स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का, बहुत लोग थक जाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। हाँ, चैनल का नाम वगैरह याद रख लेना, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम की ही बात होगी। आज हम लोग जो क्वेश्चन को पकड़े हैं वो 2022 का, ठीक है। ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन का भी नहीं हुआ है। 2015-2018 वाला भी नहीं बोल रहे हैं, 2022 का, यानी क्वेश्चन में दम होगा। चलो आ जाते हैं, देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेकंड सिटिंग का है, वैसे फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग। एक बात क्लियर, अगर फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन अलग रहता है, ठीक है, टिट्टो सिमिलर नहीं रहता है, अप्रॉक्स 10-15 क्वेश्चन मैच हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें 2022 का, तो ये सेकंड सेटिंग, जस्ट इससे फर्स्ट सेटिंग वाला में ना 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज़ मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिलता है, चांसेस है कि कम ही, या फिर आपके जो दोस्त एग्ज़ाम देख के आ जाएंगे, जब आप लोग न चाहिएगा तब तक अगर आपको चांस बनता है, तब आप फर्स्ट सेटिंग वाला थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं ना। ऑब्जेक्टिव ज़रूर कर सकते हैं, सब्जेक्टिव मत कीजिएगा बैठने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। अगर वही 5-6 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आ जाए तो वो 7 नंबर, यहाँ मालूम बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो, तो 7 नंबर ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है ऑब्जेक्टिव में अच्छा से अच्छा नंबर लाया जाए, और सब्जेक्टिव में भी अच्छा लगाया जाए, और स्कूल का प्रैक्टिकल वो आपके हाथ में, आप कितना अच्छे से डील कर सकते हैं आपके सर से, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा, ये भी क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन तुमने बहुत बार किया होगा, एससीईआरटी ऑपरेशन में तो ज़रूर किया होगा, ज्योग्राफी वाला में। द कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इन बिहार। तो बता दो क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी से तुम लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर तुम लोग मन ही मन बोल सकते हो, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, अपना आर्सेनिक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछना चाह रहा है, बताओ क्या ही बताओ इस क्वेश्चन में मैं। द फाउंडर ऑफ चिपकू में, हु वाज द फाउंडर ऑफ चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट आपको सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, फिलहाल तो पूछा है कौन है भैया फाउंडर है। तो ऑप्शन नंबर कहीं क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे 2022 का, और पहला 2 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। देखो, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन देखो और फील करो, इसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है, या फिर थोड़ा बहुत ऑप्शन ही चेंज कर सकता है यार। एग्जांपल तुमको याद रखना होगा, नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ नॉन रिन्यूएबल आपसे पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो वापस ना आ सके तो अपना फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं धीरे से। हाँ देखो, ये क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेबलाइज इन इंडिया, कहाँ हुआ था, ठीक है। एक टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो कब हुआ था? 1910 में। लेकिन यहाँ बोला फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्टेबलाइज इन इंडिया कहाँ हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी तक शायद हमने नहीं करा है, मुझे यहाँ तक लगता है। बुक वगैरह में भी शायद हमने नहीं देखा, या भूल गया मैं, मुझे लग रहा है मैं भूल गया। लेकिन इसका आंसर आपको याद रख लेना है, दार्जिलिंग, ठीक है। कहाँ पे? दार्जिलिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिहार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट किसका होगा?
बताओ, ठीक है, पटना का, ठीक है, हाईएस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से विच टाइप ऑफ कोल मोस्टली फाउंड इन इंडिया, इसमें से कौन सा टाइप का जो है वो मोस्टली ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन बनता है, या तो बोलेगा सबसे बेस्ट कोल कौन सा है, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक नंबर आपका फिक्स। दूसरा क्वेश्चन सबसे घटिया, तो पीट, ये दूसरा 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, मोस्ट फाउंड। थर्ड क्वेश्चन मोस्टली फाउंड इन इंडिया। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, देख लेना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर और एक क्वेश्चन क्या बनता है, कितना टाइप का कोल का टाइप होता है, बेस्ट कौन सा है, घटिया कौन सा है, इंडिया में कौन सा पाया जाता है। 4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग किधर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इसमें से हाइएस्ट वेयर विच प्लेस इन इंडिया रिसीव्स द हाइएस्ट रेनफॉल। हम लोग चेरापूंजी करते थे, लेकिन पहले था, ठीक है, अभी हम लोग का चेंज हो गया, तो वो क्या है अपना ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, ओल्डेस्ट रिवर प्रोजेक्ट। ये भी अपने बहुत बार पीवाईक्यू में किया है, ठीक है। मैं एक स्पेशल एससीईआरटी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कुछ खास रहेगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, हमेशा मैं बता देता हूँ, लेकिन एससीईआरटी बुक का ही रहेगा, जिससे एक नंबर जहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हर साल लगभग आता ही आता है, वो आपके सामने लेके ज़रूर आऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये करो, ठीक है। द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार की बात करें तो ओल्डेस्ट पूछा यार, ओल्डेस्ट तो अपना सोन प्रोजेक्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। चलो बिहार वाला पूछा था, बिहार में बाहर हो, अब आगे कौन है आपको मालूम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्टी, बताओ। ये तुमने किया था पीवाईक्यूज पिछले के वीडियोज़ में, ठीक है। तो तुम देख रहे हो पीवाईक्यू कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो तुम्हें चाहिए कि अच्छा नंबर चाह रहे हो तो पीवाईक्यू को कम से कम 5 साल के लगाओ। कहाँ से मिलेगा, डाउनलोड कैसे करना है, वो सब तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है वीडियोज़ में, पीवाईक्यू कहाँ से डाउनलोड करें। लेकिन तुम्हें सॉल्यूशन खोजने में दिक्कत होगा, तुम चैनल के साथ जुड़ो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर करके लिखा रहा हूँ, बस इससे पढ़ो। इसमें से कौन सा नॉन नेशनल पार्टी है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी लोक जनसंख्या पार्टी जो है, ये अपना जनशक्ति है, सॉरी मैं जनसंख्या पर, जनशक्ति पार्टी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मेन काउजेस है बवोली का पीपल स्ट्रगल इन बोल्विया, तो क्या था, ये आपने सब्जेक्ट में पढ़ा था, किसका कारण से होता है, पानी का जो दाम बढ़ गया था, ठीक है, उसका प्रिविलाइजेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बोल्विया पार्ट ऑफ विच कंट्री कंटिनेंट, तो कहाँ का था वो, किस कंटिनेंट का था। अच्छा क्वेश्चन है, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 स्पीड, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा तुमसे पूछेगा, बिहार बोर्ड का ये नेचर है, पूछेगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर पूछा है तो एग्रीकल्चर जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वीडन का, ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी बी तो दिया हुआ है, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा करेंसी ऑफ स्वीडन का करेंसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ज़्यादा बांग्लादेश का आता है, जो टाका होता है, बहुत बार आपने देखा होगा। तो फिलहाल स्वीडन का पूछा है, तो क्या होता है अपना, हाँ वही जो मास्क लगाते हो कोरोना, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है कि किसने कॉन्सेप्ट दिया, वेरियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, किसने दिया था। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इसलिए आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ मैं नहीं पढ़ाया था, ठीक है, तो रैगनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं कि which is the apex body providing refines of agriculture and rural development, इसमें से कौन है, ठीक है। तो ये कौन देते हैं, ये NABARD, इनका कुछ नेशनल बहुत बड़ा का सा ये है, क्या बोलते हैं फुल फॉर्म है, तो मैं ज़रूर बता दूंगा जब मैं देखूंगा, लेकिन तो गूगल में एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म नेशनल कुछ होगा, एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर, बी से तो कुछ होगा ही होगा। चलो उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज कब हुआ था, ये भी अपने क्वेश्चन बहुत बार किया है, 1935। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन एससीईआरटी से डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से कोऑपरेटिव व्हेन वाज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोशलिस्ट एक्ट पास्ट, कब पास हुआ था, तो डेट शीट वाला क्वेश्चन है, याद रख लेना। कोऑपरेटिव मूवमेंट आपने पढ़ा होगा 1904, तो वही वाला बात, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच सिटी कॉल फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत बार आपने किया, पीवाईक्यू ये भी क्वेश्चन है कि मुंबई है, ठीक है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, जल्दी से हम लोग काम करके निकल लेंगे, ठीक है। एक अब ये तो नहीं है, मैथ का आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे, तो देख रहा हूँ मैं मैथ का कुछ आप लोग को ज़रूर बता दिया जाए, क्योंकि मैथ का कोई प्लान नहीं है अभी तक, ठीक है। मैं छोड़ो, अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया,
कौन कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा सेक्टर मोस्ट बोला है, तो अपना आपको मालूम है सर्विस सेक्टर वो मोस्ट होता है। तो वो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह ये सब प्राइमरी में आ जाता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर कौन सा सेक्टर में आता है, आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, सर्विस सेक्टर कौन से सेक्टर में आता है, मतलब कि कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी, आपको ये कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी लगा दो भाई कि ये भी क्वेश्चन आपने किया प्योर गोल्ड के लिए तुम्हें कौन सा मार्क देख के लेना है। ठीक है, तो कौन सा मार्क देख के लेते हो, हॉल मार्क देख के लेते हैं ना, एज मार्क, ISI मार्क, ये भी बता चुके हैं आपके प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, हर एक वीडियो देखा करो, कुछ ना कुछ तुम्हें नया चीज़ मिलवे करेगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा था यार, हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एक्ट केम इनटू फोर्स, कब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपसे पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन आपके SCRT से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा गया। SCRT ऑपरेशन वाला वीडियो देख लो, तुमने NCERT कुछ भी पढ़ा रखा है, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, जाके तुम SCRT का हर एक ऑब्जेक्टिव कर लो बुक का, तुम्हारा क्लियर रहेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एज इट इज उठ के आएंगे, और जो बाकी का वो PYQ में, और तुमको बनाना कितना 40, तो ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर E हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सोरो ऑफ बिहार बताओ कितना बार किए होगे, तुम किसको बोला जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कोसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन तुमने किया है, वाइब्रेशन एट बॉटम ऑफ द ओशन किससे रिलेटेड है, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 2 वीडियोज़ में हमने कंप्लीट करा रखा है SCRT वर्जन पे, जाके कर लो, 1-2 घंटा में क्लियर है पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसी से क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी। सुनामी कौन सा वर्ड से आया है, मतलब कौन सा लैंग्वेज से, जापानीज से आया है, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, विच सैटेलाइट यूज टू रिसोर्सेस एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट, तो कौन सा सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, करते हैं रिमोट सेंसेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक इंफ्रारेड रे का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ, जो मलबे वगैरह में दब जाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बोला है बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, डायरेक्ट आपका बुक से क्वेश्चन पूछा है ये वाला, तो अब क्या हो जाएगा, उड़ीसा हम लोग का लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाएगा। बताओ, ये क्वेश्चन मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, इसमें से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हर साल के पेपर में तुमने अब तक जितने भी PYQs किए हैं या फिर मॉडल सेट वगैरह किए था ना, तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर B 2005 को हुआ था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कि विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल, कौन सा स्टेट है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल करता है, मतलब शेयर करता है, तो अपना जो उत्तर प्रदेश है ये शेयर करता है। ठीक है, याद रख लेना, ये थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, बताओ ये भी क्वेश्चन तुमने PYQ से क्या हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बताओ, और क्या भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो फर्स्ट बोला है ना यार, तो कौन प्रेसिडेंट था, अटल बिहारी वाजपेयी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। देखो बहुत PYQ रिपीट हो रहा है, तो तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, बस PYQ करो, अच्छे से समझो, और भी न्यू चीज़ करो, ऐसा नहीं कि जब बस PYQ के चक्कर में रहो। ठीक है, पढ़ो, चीज़ों को खोजो और समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, बताओ ये भी PYQ मैं मुझे PYQ नजर आ रहा है। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सीट्स इन रिजर्व इन वुमेन इन पंचायत, बहुत बार आपने किया, 50%, बहुत बार आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से स्टेट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड वो क्या करता है, वो व्यू करता है टू रिव्यू द फाइनेंस पोजीशन ऑफ पंचायत। शायद ये आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ सा क्वेश्चन है, ये आपका SCRT ऑपरेशन से, जो हमने पॉलिटिकल का नहीं किया है तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तब आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलना चाह रहा है, वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेबलाइज इन इंडिया, तो कहाँ हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो कहाँ हुआ था, याद रखिएगा अपना पटना में। ठीक है, आप लोग पटना से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जिले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा फिर से कि आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा हर बार पूछ लेता हूँ। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार तुमसे PYQ में आपने देखा होगा, हु लीड द स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, तो कौन, अपना जयप्रकाश नारायण, इन्होंने और क्या दिया था, एक नारा दिया था ना, सॉरी, टोटल रेवोल्यूशन, वो बिहार, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, वो भी आपका पूछ लेता है। चलो 2 क्वेश्चन इससे क्लियर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोलना चाह रहा है कि हु वाज द विसरी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ किसका, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, तो किसका, ये था अपना लॉर्ड इरविन। ठीक है, और एक लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, वो वाला भी गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट नाम से एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गांधी इरविन पैक्ट, जेनेवा मूवमेंट या कन्वेंशन, मतलब जेनेवा
जनेवा कन्वेंशन कब हल हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन तो अपना बिहार बोर्ड में बहुत बार देखा होगा PYQs में। तो व्हेन पूछा, व्हेन हुआ जनेवा कन्वेंशन हेल्थ कब हुआ था, 1954। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कुछ छोटा नहीं छोटा ना तो नहीं चाहिए। ठीक है, चोरी चोरा जो हैपन हुआ था वो कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर आपसे हाँ पूछना चाह रहा है। कोई डेट वाला शीट, अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि चोरी चोरा जो वो कांड हुआ था वो कब हुआ था, 1922 को हुआ था, आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट कौन सा है। ठीक है, वर्ल्ड का पहला सोशलिस्ट स्टेट कौन सा है, तो कौन सा अपना रशिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से बोलना चाह रहा है, ये भी क्वेश्चन PYQ से है, द फर्स्ट ट्रेडर टू रीच इंडो चाइना वेयर, तो कौन है अपना पुर्तगालीज। ठीक है, चलो देखो तुमको एग्ज़ाम में किस तरीके से खोजना है, अपना मनपसंद क्वेश्चन इस पे एक वीडियो ज़रूर मैं बनाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पढ़ तो लोगे तुम्हें लड़ना कैसे है, मतलब कि तुम शॉर्ट टाइम पे लड़ना है, एक क्विक वाइज लड़ना है, किस तरीके से आप होता है ना, बहुत लोगों का क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाता है, तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे एग्ज़ाम में, है ना। तो वो सब चीज़ें एक वीडियो आएगा, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जल्दी बना दूंगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से अभी आप लोग को अभी लड़ाई का हथियार रेडी करना चाहिए, लड़ने से पहले ही आपको बता दिया जाए तो याद रहेगा। ठीक है, चलो लड़ाई मतलब वो लड़ाई नहीं, मतलब एग्ज़ाम से लड़ना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम कब हुआ था, ये आपसे पूछा है, तो कब हुआ था फटाफट तुम लोग आंसर देने का कोशिश करो। तो ऑप्शन नंबर डी 1975। ठीक है, साथ साथ चलो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, खुद को शाबाशी दो, आपको याद है इतना सारा चीज़। ठीक है, टू व्हाट पोस्ट, ये भी क्वेश्चन PYQ से, कोर्ट कन्वर अपॉइंटेड इन विक्टर इनामल, तो कौन इसमें दिया था, प्राइम मिनिस्टर में दिया था, आपने बहुत बार बताया PYQ में, है ना। तो देखो कितना PYQ रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉरेंटियर गांधी जी किसका नाम से जानते हैं, ये SCRT से डायरेक्ट बुक SCRT ऑपरेशन से क्वेश्चन, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मनरेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। ठीक है, मनरेगा स्टार्टेड कहाँ हुआ था, मनरेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलो अब हमेशा ऐसा नहीं कि वो जो ऑप्शन में लिखा वही सही है, ऐसा गलत हो सकता है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन आपने हाल फिलहाल के पीछे वीडियोस में क्या होगा, इसमें से कौन नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉन इकोनॉमिक बोला है तो अपना एजुकेशन होगा, वो नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के साथ आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार किया है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लाइज हुआ, PYQ क्वेश्चन है ये भी, कब हुआ, 1995। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लैंड कमीशन इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, ये अच्छा क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं देखने को मिला होगा, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, याद रख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं, इसमें से आपसे पूछा ये क्वेश्चन, हाँ देखो इसमें से क्वेश्चन, द फर्स्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज रिलेटेड ड्यूरिंग 10 ईयर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर, जब फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हुआ था तो वो उस 10 ईयर में कौन प्राइम मिनिस्टर था, तो अपना मनमोहन सिंह थे। ठीक है, चलो उनके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर 46, नीति आयोग कब हुआ था, ये भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है। तो नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड इन, याद रखिएगा, जनवरी 2015 को। ठीक है, 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 47, ये वाला भी क्वेश्चन आपने बुक में ज़रूर किया होगा, हु हैड द फर्स्ट एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया की बात करें तो देखो तुमने बहुत बार किया है इसको, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, उम्मीद करते नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी आपने प्रोफेसर यूनिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, हमने बताया था SCRT में, SCRT का करा रहा है। देखो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये दो जो सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा सा SCRT में मतलब सही रहता है, और अपना जो हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल है ये NCERT से पढ़ लीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में हमेशा से बोलता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा SCRT को लेके चलना चाहिए। वीडियोज़ अपलोडेड है, बहुत शॉर्ट वीडियो, आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट ऐसे करके खत्म है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन मतलब उसी को मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो जाके तुम देख सकते हो, अभी भी बहुत टाइम है। चलो बहुत टाइम मतलब है, अच्छा खासा टाइम है। हु फाउंडेड ग्रामीण बैंक, ये आप याद रखिएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, आपको मालूम है ये कहाँ का सिटीजन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, इनको कुछ अवार्ड भी मिला था, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं प्रोफेसर यूनुस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में आप लोग का इंतजार करूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 आते हैं, जो अपना जो मोपला रेवोल्यूशन हुआ था वो कहाँ पर टेक हुआ था, तो ये हुआ था आपका केरला में। ठीक है,
और कब हुआ था ये भी पूछ ले तो कितना होता है 1921 को 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट कोल माइन इन इंडिया, ओल्डेस्ट कोल माइन कहाँ पे इंडिया में, ठीक है याद रखिएगा रानीगंज, ठीक है नाच मेरी रानी, नहीं अभी कोई नाचना नहीं है, रानीगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 51 के बाद आते हैं 51 कर लेते हैं कि देखो ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान से हमेशा क्वेश्चन आता है बोनस पेमेंट एक्ट वाज इन, तो कौन सा पे इससे हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता है। तो मैं एक काम करूँगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो है उससे नेक्स्ट वीडियो, लेकिन जब भी हो मैं ये जो होता है ना जो SCRT का जो इंपॉर्टेंट लाइन मैं पहले ही बताऊँ उसमें ये सब आ जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए भी सही हो जाएगा, जो पढ़े उनके लिए रिविजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन PYQ से, यार मैं PYQ बोल के मैं ही थक जाऊँ, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट जूल मिनिस्टरलाइज, और ये क्वेश्चन SCRT ऑपरेशन में भी आपने किया है, तो कहाँ पे है यार बता दो जल्दी से, तो कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, ये भी क्वेश्चन आपने कहाँ किया था SCRT, बताओ। मैच द फॉलोइंग जो मैं आपको करा रहा था, मैं बता रहा था इसमें से कोई ना कोई एक ना एक आने वाला है, तो पावर लूम कौन क्या था, तो एडमंड को याद रखेगा, एडमंड कार्टमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 बोलना चाह रहा है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कहाँ है इसका हेड क्वार्टर, याद रखिएगा, एग्जाम बाद जाना है हमें जेनेवा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये, सिंगापुर बिकम इंडिपेंडेंट, सिंगापुर कब इंडिपेंडेंट हुआ है, ठीक है। कभी कभी इंडिया का भी पूछ देता है, ठीक है, तो याद रखेगा। फिलहाल सिंगापुर का पूछा तो अपना 1965 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 के आगे आते हैं, इसमें से मेंबर नहीं है, ठीक है, इसमें से इंडिया मेंबर नहीं है, किसका, तो किसका नहीं है, तो याद रखिएगा किसका, WTO का है, G15 अभी आपने देख ही रहेंगे न्यूज़ वगैरह में, और इसका ऑप्शन नंबर बी का नहीं है, ठीक है, नॉट मेंबर है, ठीक। चलो और पेट्रोलियम वगैरह से, ऑयल पेट्रोलियम वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, इसको ये सर्च कर सकते हैं फुल फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन कनेक्टेड नहीं है रेलवे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट कनेक्टेड विद रेलवे, अगर प्रेजेंटली बात करें तो अभी तो ये चारों का चारों हो गया है, अभी फिलहाल बाकी है सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम नहीं हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सिक्किम से पहले जो हुआ है हाल फिलहाल में तो वो अपना मेघालय, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फिलहाल के लिए राइट हो जाएगा। अगर सिक्किम ऑप्शन में रहा तो आप सिक्किम को कनेक्ट कीजिएगा, मतलब टिक कीजिएगा, वरना मेघालय से आप लोग लगा के निकल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज, कब हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक पटना में जो एक कोई क्या बोलते हैं वो एयरप्लेन स्टेशन है, एयरपोर्ट है, हाँ, तो उसका नाम पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो फिलहाल पूछा है एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज कब हुआ था, 1953, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 के बाद क्या आता है, हाँ 59, साथ साथ में गिनती भी सीख ही लेते हैं ना। चलो 59 के बाद आता है, हम लोग 59 पढ़िए तो ले, हाँ। वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोमोटेशन जोन इन इंडियन स्टेबलाइज, तो कौन सा है, यह है, इसको याद रखिए, क्या ऑप्शन नंबर बी क्या है, कांडला, ठीक है। चलो फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज कहाँ हुआ था, कांडला में, याद रखिएगा। ये वाला भी क्वेश्चन आपने बहुत बार NCERT का सीधे आपको क्वेश्चन उठा के दे दिया है, उठा के पटक दिया है। SCRT ऑपरेशन आप जाके कवर कर सकते हैं। बिहार में कितना एरिया में कवर्ड है फॉरेस्ट, तो 7% है, ठीक है। ये आपने को बहुत बार किया है, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ पैडी मतलब धान के प्रकार हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो ये सारा का सारा प्रकार है, आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है क्या है कि एग्जाम्पल से ज़रूर पूछता है ना, तो एग्जाम्पल वगैरह कौन रबी खरीफ वगैरह का एग्जाम्पल ज़रूर पूछता है। इसमें से क्वेश्चन, इसमें से कार्बनिक मटेरियल कौन सा, मिनरल कौन सा है, तो कार्बन बोले तो अपना कोल तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो कोल क्या है अपना, इसमें से कार्बनिक मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से बोला फर्स्ट अर्थ हैज सबमिट कब हुआ था, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट पूछता है, सेकंड पूछता है। इससे पहले शायद अपना सेकंड पूछा था ना, कुछ दिन पहले जो वीडियोस बनाया था, तो इसमें फर्स्ट पूछा, देखो तो राउडी जनरल उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बेस्ड नहीं है एग्रीकल्चर में, बताओ कौन सा नहीं है, सीधी SCRT ऑपरेशन उठा के दे दिया आपको क्वेश्चन, तो कौन सा, सीमेंट इंडस्ट्री आपने पढ़ा था ना, ठीक है। इसलिए SCRT ऑपरेशन जितना PYQ करा रहे इसको कीजिए। ऑब्जेक्टिव का बेड़ा पार, सब्जेक्टिव का भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव का ऑलरेडी सॉल्यूशन अपलोडेड है, नोट्स अपलोडेड है, ठीक है। और
और हम जो PYQ का धीरे धीरे जैसे ये किए, इसके बाद इसका सब्जेक्टिव्स वगैरह भी करेंगे, ठीक है। चलो, इस सब्जेक्टिव में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है, उसको लिखना पड़ता है, बात यही है, ठीक है। अगर आप लोग बोलिएगा भैया आप हम लोग क्वेश्चन दिखा दीजिए, हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके खुद से पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग को बता दूंगा। द लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वर इन इंडिया बोला है, लार्जेस्ट बोला है, तो याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोस्ट फ्लड अफेक्टेड कंट्री, इसमें से कौन सा कंट्री को ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो बांग्लादेश है, ठीक है। हर जगह पाकिस्तान नहीं डूबा इस बार, बच गया, ठीक है। बांग्लादेश मोस्ट इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 के बाद आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ तो लें हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन तुम बिना पढ़े भी दे सकते हो। विच पार्ट इज सोन बाय ब्लू कलर इन मैप, देखो ये लास्ट वाला चैप्टर से क्वेश्चन है, और लास्ट वाला चैप्टर बहुत इजी क्वेश्चन है, 5-10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। बोला है कि पानी को आप किस कलर से दिखाते हैं, मतलब आंसर ही बता दिया, मतलब ब्लू कलर से मैप में आप किस चीज़ को दिखाते हैं, तो ब्लू कलर में वाटर ही ना दिखाएंगे यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे आपका आता है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात इन विच अर्थक्वेक जोन, तो ये कौन सा अर्थक्वेक जोन में आता है, ठीक है। अर्थक्वेक जोन में कितना टाइप का जोन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो कितना में आता है, ये जोन 5 में आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, नॉर्दर्न हेडक्वार्टर रेलवे का 69 का, ये भी आपने ऑब्जेक्टिव बहुत बार किया है, तो एक होमवर्क तो देना बनता है, क्योंकि अभी तक होमवर्क नहीं दिया, तो ये आपका HW है, मतलब आपको कमेंट में बताना है 69 का आंसर क्या होगा, ठीक है। वैसे बहुत लोग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग ज़रूर आंसर दीजिएगा 69 का, ताकि मुझे पता चले मुझे यहाँ तक कोई सुन रहा है, ठीक है। नहीं तो पता चला मुझे कोई 30 में सुन के निकल गया, कोई 5 में निकल गया, बहुत लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मुझे जानना है आप लोग यहाँ तक सुन रहे हैं या नहीं, ठीक है। सुन रहा है ना तू, हाँ कुछ बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 70 कि व्हाट इज द मेन काउजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, किसके कारण से हुआ था, ये भी आपके बुक से क्वेश्चन, ओवर इरिगेशन, ठीक है। चलो, अधिक सिंचाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज कॉन्स्टिट्यूटेड हेड इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, तो आपका कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 71 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से अंकुर वाट बताओ, ये क्वेश्चन तुम कहाँ मुलाकात ने का, हर जगह, ठीक है। एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, ये वाला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, मतलब हर जगह तुमको देखने को मिलेगा, हर पेपर में, तो क्या हो जाएगा, अंकुर वाट का टेम्पल कहाँ, कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा कि प्रिंटिंग कहाँ इन्वेंट हुआ, अरे मालूम है आप सबको, बहुत अच्छा से मालूम है ये सब क्वेश्चन, कहाँ, चाइना में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाँ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, देखो 74 पेपर मिल स्टेबलाइजेस, ठीक है, कहाँ हुआ था, वर्ल्ड में, वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह चाइना नहीं, इस बार कहाँ हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है, याद रखिएगा पेपर मिल जर्मनी फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट 95 थीसिस कौन लिखा है, ठीक है, हु रोट, अच्छा क्वेश्चन है, तो इनको लिखा है मार्टिन लूथर, ठीक है। एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी आता, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल मार्टिन लूथर को याद रखिए, ठीक है। चलो, लेकिन आंसर राइट यही है, ठीक है। ऐसा मत आप लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर देखा तो उसको टिक कर दो, 2 इंसान था, अलग अलग नाम था, वो जूनियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु वॉज द फाउंडेड ऑफ मिलतुल अखबार, ठीक है, तो ये कौन था, इनका जो ये फाउंडर थे, एक आध पेपर से क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें से इसमें से बोलना चाह रहा है विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बिहार, इसका मतलब आपको थर्मल पावर प्रोजेक्ट याद रखना होगा, कहाँ से याद करें यार, इसी पे तो वीडियो हमारा नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, ये फिलहाल तो सारा का सारा ये बिहार प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, और ये कुछ आखिरी क्वेश्चन है, देखो 78 बोलना चाह रहा है, ऑल इंडिया रेडियो चेंज हुआ था आकाशवाणी में, और वो कब हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हमने PYQ में करा रखा है, मतलब पिछले वाले वीडियोज़ में, PYQ ने PYV में करा रखा है, प्रीवियस ईयर वीडियोज़ में, ठीक है। ईयर तो नहीं है, वीक वाला वीडियो में होगा, ठीक है। ऑप्शन याद रखना 1957, ठीक है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अल्युमिनियम रिलेटेड विच ऑफ द मिनरल, घिसा पिटा क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, ऑप्शन नंबर डी कर दो, फिलहाल तो राइट हो जाएगा, बॉक्साइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अपना जो ये नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये कहाँ से है, नेशनल पार्क से का क्वेश्चन उठा लेता है, तो याद रखना क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। इसी के साथ हम लोग का टोटल 80 क्वेश्चन समाप्त होता है, वैसे 80 से ज़्यादा, कभी कभी एक आध दो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो 80 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, 80। और आपको बताना है इसमें से आपने कितना पीछे के वीडियोज़ मेरा देखा है, उम्मीद करते हैं 30-35 तो ईजिली देखा होगा, ईजिली मैं
कम करके ही बोलना, हो सकता है ज़्यादा भी हो, या फिर अगर बुक मिला ले तो 40 पार तो ईजी हो जाएगा। आपको एग्जाम में 80 में से 40 बनाना है, लेकिन आपको फिलहाल आंसर देना, आपका बना कितना, पीवाईक्यू में आपने देखा कितना था, और बुक की ऑब्जेक्टिव है या नहीं, आपको क्लास कैसा लगा, इसी टाइप के थोड़े बहुत तारीफ़ वगैरह कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा सुन के, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, क्वेश्चन जुगाड़ करना, क्वेश्चन के बाद आंसर जुगाड़ करना, मतलब जुगाड़ मतलब यार खोजना पड़ता है, आंसर खोज के बनाना पड़ता है। हिंदी मीडियम के लिए बहुत कुछ है, बहुत रिसोर्सेस हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में बहुत ही कम, एकदम बहुत, क्वेश्चन पेपर भी ढंग से नहीं मिलता है, इतना ऐसा हो गया, सारा का सारा हिंदी में अपलोडेड है। लेकिन हम आ गए हैं तो बाहर ज़रूर आएगा एक ना एक दिन, इंग्लिश मीडियम का बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए इंग्लिश मीडियम में आप सिंपल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बटन वगैरह दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। अभी और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, टेस्ट वगैरह होंगे, आप उस पर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।